हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ कुछ टेंसेस की जानकारी देने के लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको टेंसेस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, टेंसेस जो होते हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। पिछली बार हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। थोड़ा सा पीछे का मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने बताया था आपको टेंसेस 3 तरह के होते हैं। जो होता है, सबसे पहला हमारा पास्ट होता है, दूसरा प्रेजेंट होता है और तीसरा हमारा फ्यूचर होता है। हम इन तीनों टेंसेस के बेस पर जितने भी इनके पार्ट्स हैं, हम इन सबको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हम इसके बारे में बात करी हमने आगे कि पास्ट के बारे में, और पास्ट में हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और पास्ट इंडेफिनिट का हमने नेगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया और इसका अफर्मेटिव भी देख लिया। हमने इसके सभी पार्ट्स को देख लिया है। तो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पास्ट का मतलब जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, हम उसको पास्ट कहते हैं। ये गुजरा हुआ समय होता है जिसको हम पास्ट कहते हैं। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब होता है कोई भी काम जारी होना, लगातार चलते रहना, या कोई प्रेजेंट में काम बरकरार है, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। ये यहां तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पास्ट में जो बीता हुआ है, जो बीत चुका है समय, उसमें कोई काम लगातार हो रहा था। तो हम इस बारे में बात करेंगे। जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाती है तो हमें समझ में आना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी होना, मतलब कोई काम चल रहा था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं नहा रहा था, जैसे मैं पढ़ रहा था, जैसे मेरे सभी दोस्त पार्टी को अटेंड कर रहे थे, या मैंने कहा हम सभी लोग घूमने जा रहे थे। इस तरह से रहे थे, रही थे, रहा था, रहे थे, रहा था, इस तरह के जितने भी टेंसेस होते हैं हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर। ये सभी पहचान होती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। आगे गाइस मैं बता दूं आपको, हमें इसमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। कभी भी किसी भी टेंस की फाउंडेशन जो होती है, जो उसका जो उसको हम फ्रेम करते हैं, एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसको फ्रेम करते हैं। किसी भी टेंस को बनाने के लिए एक हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के मिलने से किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है और उसके बेस पर ही हम बना देते हैं कोई भी टेंस। आगे देखते हैं कि इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा क्या, कि इसमें हम हमेशा ही इसके रूल्स में जाते हैं। तो रूल्स में हम देखेंगे कि जब भी हम इसमें वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना। और इस तरह से इसमें सब्जेक्ट जो होगा, या हम प्रोनाउन जिसको कहेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस तरह की सभी के साथ में हम वॉज या वर लगाते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, वर जो आता है वो प्लूरल के लिए आएगा, जैसे यू, वी, दे। इस तरह से हम वर का यूज करेंगे। और आई, ही, शी, इट, इनके लिए हम जब भी यूज करेंगे वॉज का यूज करेंगे। और साथ में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं। फोर्थ फॉर्म हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा दें। तो गाइज यहां पर मैं बता दूं आपको, जब भी हम प्लूरल लगाएंगे, बी, दे, इनके साथ में हम वर लगाते हैं, और सिंगुलर में आई, ही, शी, इट के साथ में हम वॉज लगाते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से हम जब भी हम टेंस बनाते हैं तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। सो वी हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन फॉर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब